हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लायर द लर्नर डेस्टिनी। मैं हूँ राजश्री काबरा। वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लायर, जहाँ पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 20 आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर नंबर 19 में अपन ने मल्टीप्लेक्सर क्या होता है ये सब देखा। आज का लेक्चर जो है उस लेक्चर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मीन्स आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि मल्टीप्लेक्सर कैसे फॉर्म होता है, मल्टीप्लेक्सर क्या है, मल्टीप्लेक्सर का ट्रुथ टेबल क्या है। आपको क्वेश्चन जो है वो इसी पर आते हैं, एप्लीकेशन बेसिस जो क्वेश्चंस है वही आते हैं आपको, और इम्प्लीमेंटेशन पर ही क्वेश्चन आएंगे मल्टीप्लेक्सर में। ओके, क्लियर है बात। अब पिछले वीडियो में मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, उसका लॉजिकल डायग्राम कैसे होंगी, सर्किट डायग्राम कैसे होंगी, लॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो कैसे अपन इंप्लीमेंट करेंगे, ये सारी चीजें जो है वो अपन ने सारे मल्टीप्लेक्सर के लिए देख ली। 2/1 के लिए देखा, 4/1 के लिए देखा, 8/1 के लिए देखा, है ना। ये सब अपन ने देख लिया। मल्टीप्लेक्सर क्या होता है, जो कुछ भी है वो अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाकर लेक्चर नंबर 19 आप देख सकते हो। अब बिना टाइम वेस्ट किए अपन अब स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 20। अब अपन डायरेक्टली जाएंगे इम्प्लीमेंटेशन पे। अब इम्प्लीमेंटेशन में अपना जो सबसे मेन फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, मिनिमाइज लॉजिकल एक्सप्रेशन बाय यूजिंग मक्स। आपको क्या करना है, मक्स मीन्स अपना मल्टीप्लायर का यूज कर कर आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। आपको एक मक्स दिया हुआ होगा, उस पर से आपको लॉजिकल एक्सप्रेशन निकालना है, और उसको क्या करना है अपने ट्रेडिशनल वे से। आप के मैप यूज कर सकते हो, बुलियन अलजेब्रा यूज कर सकते हो, कोई भी मेथड से आप क्या कर सकते हो, उसको मिनिमाइज कर सकते हो। अगर मैं आपको यहाँ पर वार्निंग दे रही हूँ स्ट्रिक्ट, क्योंकि अब दिस इज योर अवर लेक्चर नंबर 20। अगर आपको इसके पहले अभी तक के लेक्चर में अपन ने बहुत बार जो है बुलियन अलजेब्रा कैसे सॉल्व करते हैं ये देखा, सॉफ्ट फॉर्म कौन सा होता है, पॉज फॉर्म कौन सा होता है, ट्रुथ टेबल कैसे फॉर्म करते हैं, ये अपन ने बहुत बार देख लिया है। हर लेक्चर में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया था आपको, जब जब आया तब तक मैंने वहां पर एक्सप्लेन किया। बट दिस इज आवर लेक्चर नंबर 20। तो अब मैं आशा करती हूँ आपसे कि ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी पक्की हो चुकी होगी। अगर आपको ये चारों चीजें नहीं आती तो आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का नाद छोड़ दो, आपसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होने वाला। ओके, लेक्चर नंबर 20 तक मैंने वेट किया। अभी तक अपन ने ये देखा कि आता है नहीं आता है, भूल जाते होंगे, प्रैक्टिस नहीं होगी। लेकिन दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 86, और हर क्वेश्चन में अपन ने बुलियन अलजेब्रा को सॉल्व किया है। हर क्वेश्चन में अपन ने सॉफ्ट फॉर्म क्या होता है, पॉज फॉर्म क्या होता है देखा है। हर एक कंसेप्ट में भी अपन ने ये सारी चीजें देखी है। तो अब आपको यहाँ पर आना चाहिए। अगर नहीं आता है जाओ और जाकर वो देखो, उसके बाद ही ये वीडियो देखो, नहीं तो ये वीडियो देखो मत। समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर। ओके, अब अपन स्टार्ट करेंगे। जिनको समझ में आ चुका है, जिनका फिक्स है, पक्का है, समझ गया है, तो वो ये देख सकते हो। मेरा सिर्फ इतना बोलना था कि वो नहीं आया तो आपको ये नहीं समझने वाला और आपका टाइम पास होगा, इसलिए मैंने ऐसे थोड़ा सा बोल दिया। तो आप क्या करो, वो देख लो फिर ये स्टार्ट करो, और जिनका ये हो चुका है, देख चुके हैं, वो यही स्टार्ट करूंगी। ओके, समझ में आया। अब आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो आपको क्या करना है, लॉजिकल एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है बाय यूजिंग अवर मक्स। ठीक है, अब मक्स जो है आपको क्वेश्चन नंबर 86 दिया हुआ है कि फाइंड द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर योर गिवन मक्स सर्किट। आपके पास एक मक्स सर्किट है, उसको देखकर आपको क्या करना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है। क्लियर है। अब आपका जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन निकालना है, तो यहाँ पर आपको मक्स कौन सा दिख रहा है, 4/1। 4/1 मीन्स आपके पास है 4 इनपुट। ओके, और 2⁻² मीन्स होता है 4, मीन्स आपके पास जो सिलेक्टर लाइन है वो कितनी होगी, 2। तो दिस इज योर 2 सिलेक्शन लाइन। ये क्या होगी, आपकी 2 सिलेक्शन लाइन। ओके, दिस इज योर 1 2 3 4 इनपुट, और आपके पास जो आउटपुट है वो हमेशा मक्स में 1 ही रहता है। क्लियर है ये बात। ओके, अब आपको यहाँ पर क्या दिए वाला है, ये दो जो आपका इनपुट है उसकी वैल्यू दे वाली है C⁻। ओके, और ये दो इनपुट जो है उसकी वैल्यू दे वाली है C। ये आपको गिवन है। ये आपका आउटपुट जो है वो आपको निकालना पड़ेगा। ओके, और यहाँ पर आपको 2 इनपुट्स दिए वाले हैं, तो लेट से A और C आपको क्या है, इनपुट्स दिए वाले हैं। क्लियर है। अब A और C यहाँ पर लिए वाला तो B ले लेते। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब A और B है मीन्स आपके पास 2 वेरिएबल्स है, तो 2 वेरिएबल जो है उसके कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, अपने ट्रुथ टेबल के हिसाब से आप बोल सकते हो 0 0 1 1
0101 ऐसे कॉम्बिनेशन जो है आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। ओके, और मैंने आपको जब मक्स पढ़ाया था, मल्टीप्लायर पढ़ाया था 4:1 का, तब मैंने आपको एक्सप्रेशन पढ़ाया था। कैसे लिखोगे आप एक्सप्रेशन? आपका जो एक्सप्रेशन y है वो क्या होगा आपका, ये देखो फर्स्ट वाला क्या है आपके पास 0 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 है मीन्स बार लगता है, पता है आपको सॉफ्ट में, तो a बार b बार, और यहाँ पर ये सपोज टू बी आपके इनपुट्स जो है उसको मैं नाम दे देती हूँ, यहाँ पर आपका d0, d1, d2 और d3। ओके, तो ये क्या हो जाएगा a बार b बार d0। ओके, प्लस फिर क्या हो जाएगा आपके पास सेकंड क्या है आपके पास 0 1, तो क्या हो जाएगा a बार b d1, प्लस फिर क्या है आपके पास 1 0, तो ये क्या हो जाएगा a b बार d2, फिर क्या होगा प्लस 1 1 है, तो 1 1 है तो क्या हो जाएगा a b d3। क्लियर है, समझ में आया? अब एक्सप्रेशन आने के बाद में आपके तो बाएं हाथ का खेल है सॉल्व करना। अब सॉल्व करने से पहले अपन क्या कर देते हैं, इस इनपुट के वैल्यूज को रख देते हैं, इन इनपुट के वैल्यूज को क्या करते हैं, रख देते हैं। तो d0 और d1 की वैल्यू क्या है आपके पास c बार, और d2 और d3 की वैल्यू क्या है आपके पास c। पुट अप कर दो, क्या हो जाएगा फिर a बार b बार c बार प्लस a बार b c बार प्लस a b बार c प्लस ए बी सी। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अब आपको पता है कि दिस इज 3 वेरिएबल, तो 3 वेरिएबल मीन्स आपके पास n इक्वल्स टू 3 है, तो n-1 मीन्स आपको 2 इनपुट्स जो है वो सेम होंगे तो ही आप कॉमन निकाल सकते हो, अदरवाइज आप कॉमन नहीं निकाल सकते। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a बार c बार कॉमन, और बचा क्या फिर आपके पास b बार प्लस b। ठीक है, यहाँ से दोनों में से कॉमन लिया, फिर यहाँ से क्या लिया मैंने कॉमन a और c को कॉमन लिया। ओके, तो आपके पास a c कॉमन होने के बाद में अंदर क्या बचा b बार प्लस b। ठीक है, अब b बार प्लस b क्या होता है 1 होता है, 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है, तो आपके पास यहाँ पर सिंपली क्या हो गया a बार c बार प्लस a c। अब ये जो है वो किसके लिए डिनोट करते हैं आप, ये डिनोट करते हैं आप a x नॉर c के लिए, a x नॉर c के लिए, या फिर आप इसको बोल सकते हो a x नॉर c को अपन क्या बोल सकते हैं a x और b c का बार। क्लियर है, समझ में आई यहाँ पर बात, दिमाग में घुसा? आपको जो मिनिमाइज एक्सप्रेशन है इस मग से क्या मिला a x और c का बार, या फिर आप लिख सकते हो a x नॉर c, x नॉर c। क्लियर है, तो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 86। तो आज जो है अपना जो सेंचुरी है वो कंप्लीट होने वाला है। आज अपन पूरे क्वेश्चन नंबर 100 तक देखने वाले हैं, और मैं क्वेश्चन से ही डायरेक्ट आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में ही बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कैसा आएगा। ओके, सब टाइप के क्वेश्चन मैंने ले लिए जो जो मुझे लेना चाहिए था। ओके, थ्योरी पढ़ा फिर क्वेश्चन पढ़ा, उससे अच्छा मुझे लगा कि डायरेक्टली क्वेश्चन लेते। ओके, तो दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 87, जिसमें भी आपको यही पूछा है कि आपको जो एक्सप्रेशन दिए वाला है मक्स सर्किट से उसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है। तो दिस इज योर मक्स कौन सा है आपके पास 4/1 वाला। ओके, 4/1 वाला। अब 4/1 है मीन्स आपके पास जो इनपुट है वो कितने हो जाएंगे, यू हैव 4 इनपुट्स, कौन से d0, d1, d2 और d3। ओके, और आपका जो आउटपुट है ये 1 होगा। ओके, और आपके पास 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर आपके सिलेक्टर लाइन हो जाएंगे। क्लियर है, अब 4 मक्स है मतलब 4 इनपुट है, 2 सिलेक्टर लाइन है, तो सिलेक्टर लाइन को अपन क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, सपोज टू बी a और b, नाम दे दिया। अब a b का आपके पास जो कॉम्बिनेशन है वो कैसा होता है 0 0 1 1 0 1 0 1। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन के हिसाब से आप y जो आपका आउटपुट है वो लिख सकते हो। 4/1 के लिए आपका आउटपुट क्या होता है a बार b बार d0 प्लस a बार b d1 प्लस a b बार d2 प्लस a b d3। क्लियर है, समझ में आया? ओके, अब यहाँ पर जो है आपको d0, d1, d2, d3 की वैल्यूज है आपके पास। अब वैल्यूज कहाँ से निकालनी है ये मैं बताती हूँ। ये क्या है आपका ग्राउंडेड, ग्राउंडेड में कभी भी लो सिग्नल रहता है। क्या रहता है,
लो सिग्नल रहता है। तो लो सिग्नल है मीन्स यहाँ पर आपका क्या है, जीरो है। आपको पता है कि कभी भी कोई भी सर्किट अगर ग्राउंडेड किया गया हो तो वहां से कौन सा सिग्नल आता है, हमेशा लो सिग्नल आता है, मीन्स आपका क्या आएगा, जीरो आएगा। ओके, तो ये जो जीरो है वो यहाँ पर सीधा सीधा D3 में जीरो ही चला जा रहा है। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होने वाला। अब देखो ये क्या है आपका नॉट गेट, तो नॉट गेट का जीरो का नॉट कर दिया तो आपका क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। और यहाँ पर क्या है, फिर से नॉट गेट, तो फिर 1 का वापस नॉट गेट किया तो क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो डी नॉट की वैल्यू जो है आपको क्या मिली, जीरो मिली। समझ में आया। अब देखो ये जो एक बार जीरो का बार हो गया मीन्स 1 हो गया, वही जा रहा है यहाँ पर नीचे D1 और D2 में। तो D1 का आपको क्या मिला, 1 मिला, और D2 में भी क्या मिला आपको, 1 मिला। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको वैल्यूज कौन कौन सी मिली ये अपन देख लेते हैं। D0 के लिए आपको वैल्यू मिली 0, D1 के लिए आपको वैल्यू मिली 1, ठीक है, D2 के लिए वैल्यू मिली आपको 1, और D3 के लिए जो वैल्यू है वो मिली आपको 0। बस पुटअप कर दो, क्या हो जाएगा फिर आपके पास, A बार B बार इंटू 0 प्लस A बार B इंटू 1 प्लस A B बार इंटू 1 प्लस A B इंटू 0। अब 0 को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई किया, कोई भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, 0 होगा, ऑब्वियस सी बात है। और 1 को किया तो वही वेरिएबल होगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, A बार B प्लस A B बार। क्लियर है। अब इसको देखकर आपको क्या याद आ रहा है, कौन सा गेट याद आ रहा है, अपना एक्स और गेट। कौन सा गेट आ रहा है, एक्स और गेट। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, A XOR B। क्वेश्चन नंबर 87 समझ में आया। ऐसा दिया हुआ होगा तो आप कंफ्यूज नहीं होना कि आपको इनपुट दिया हुआ नहीं है। पिछले बार जैसे C बार और C दिया हुआ था, यहाँ पर दिए वाला नहीं है तो आप कंफ्यूज हो जाते हो, बट यहाँ पर कंफ्यूज होने का कोई भी काम नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका जो 0 है वो यहाँ पर ग्राउंडेड बताया हुआ है, ग्राउंडेड यहाँ पर बताया हुआ है। तो दिस इज द मिनिमाइज एक्सप्रेशन फॉर द गिवन मक्स सर्किट। ये जो है आपका मक्स सर्किट के लिए मिनिमाइज एक्सप्रेशन हो चुका। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें आपको मक्स सर्किट का क्या निकालना है, मिनिमाइज एक्सप्रेशन। यहाँ पर जो ट्रिक है वो क्या दिए वाली है, अब आपके पास क्या दिए वाला है, 2/1 के 2 मक्स दिए वाले, यहाँ पर 2 होना चाहिए था। ओके, 2/1 के कितने मक्स दिए वाले हैं, 2 मक्स दिए वाले हैं। अब 2 इनपुट वाला मक्स है तो 2⁻1 मीन्स हो गया 2, तो 1 क्या होगी आपकी सिलेक्ट लाइन, तो दिस इज योर सिलेक्ट लाइन 1, और इसके लिए होगी आपकी सिलेक्ट लाइन 1। ठीक है, अगर मैंने इस सिलेक्ट लाइन को नाम दे दिया A, क्या दे दिया मैंने नाम A, ठीक है। ओके, अब इस सिलेक्ट लाइन को सपोज टू बी इसका जो आउटपुट है वो मुझे मिल रहा है X, तो ये जो आउटपुट है वही इसका सिलेक्ट लाइन बन रहा है, तो ये भी क्या हो गया आपका X, और Y के लिए आपको फाइंड करना है। क्लियर है। यहाँ पर आपके 2 इनपुट्स दिए वाले हैं 0 और 1, ठीक है। अब आपके पास 2 इनपुट्स है A और B, ऐसे आप 2 नाम देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, अपन क्या बोल रहे हैं, ये A है तो ये A है, तो ये जो है वो आपका D0 है, ये आपका D1 है। तो अपन B को कौन से कॉम्बिनेशंस लिख सकते हैं, 0 और 1 में, तो 0 के लिए अपन क्या लिखते हैं, B बार, 1 के लिए अपन क्या लिखते हैं, B लिखते हैं, तो हमेशा फिर B बार पहले फिर B। क्लियर है। तो B बार अपॉन B बार और B, फर्स्ट आपका इनपुट B बार हो गया, सेकंड हो गया आपका B। क्लियर है, समझ में आया। ओके, अब देखो आपको पता है कि 2/1 मक्स के लिए आपका जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, A इंटू, अब A के कॉम्बिनेशंस क्या हो सकते हैं, 0 और 1। क्लियर है। तो 0 के लिए अपन क्या लिख सकते हैं, A बार, और 1 के लिए अपन क्या लिखते हैं, A। क्लियर है। तो आपका जो Y है वो आपको क्या मिल रहा है, A बार, मतलब पहले A बार D0, ठीक है, A बार D0 प्लस फिर क्या हो जाएगा A इंटू D1, क्या हो जाएगा A इंटू D1। क्लियर है। अब आपका जो D0 की वैल्यू है वो आपके पास क्या है, B बार, तो ये क्या हो जाएगा A बार B बार, फिर क्या हो जाएगा प्लस ये D1 है, ये D1 की वैल्यू क्या है आपकी B है, तो ये क्या हो जाएगा A B। अब इसको देखकर आपको क्या दिख रहा है, इसको देखकर आपको ये पता चल रहा है कि आपके पास जो कुछ भी आपके पास वैल्यू है वो क्या है आपकी A XNOR B, क्या है आपके पास A XNOR B है। क्लियर है, समझ में आया। B बार B लिया है अपन ने। ओके, समझ में आया।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एक्सनॉर बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पर? ओके। अब देखो इसके आगे अपन ने क्या बोला, ये जो x है वो तो आपको मिल गया, ए एक्सनॉर बी, ये x की वैल्यू मिली। ओके, तो अब ये जा रहा है इसका सिलेक्टर बोल के, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको, ए एक्सनॉर बी। ठीक है, तो अब ए एक्सनॉर बी बोलकर अगर ये अंदर जा रहा है और यहाँ पर आपके पास एक इनपुट 0 है, एक इनपुट 1 है, तो इसके लिए फॉर्मूला कैसा होता है, देखो आपको पता है कि ये जो है आपके पास जो कुछ भी आपका x है वो 2 बार जा सकता है, एक x बोलकर एक x बार बोलकर, मतलब एक बार x जो है वो 1 और एक बार x बार मीन्स आपका 0 होता है, वैसे टाइप। ओके, तो 2/1 के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो क्या हो जाएगा, फिर आपके पास सपोज टू बी ये हो गया आपका d0, ये हो गया आपका d1, तो ये क्या होता है आपके पास x बार d0 प्लस x d1। अब d0 की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो ये क्या हो जाएगा x बार 0 प्लस x इंटू d1, d1 की वैल्यू क्या है आपकी 1 है। अब 0 इंटू कोई भी वेरिएबल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर क्या है 1 इंटू एक्स, तो आपका वैल्यू क्या है, ये आंसर क्या है आपका x, और x जो है वो क्या है आपके पास a एक्सॉर b है। क्या है आपके पास, a एक्सॉर b है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 88 समझ में आया? ठीक है, अगर सपोज टू बी क्वेश्चन नंबर 88 में मैंने क्या किया, अब मैं आपको और थोड़ा अलग तरीके से बताती हूँ इसके आंसर में और चेंजेस कैसे आ सकते हैं। देखो अगर सपोज टू बी मैंने यहाँ पर क्या किया, ये जो मेरा बी बार है, ओके, और ये जो मेरा बी है उसको मैंने इंटरचेंज कर दिया, मीन्स मैंने अब पहले ले लिया आपका बी और फिर ले लिया मैंने आपका बी बार। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले ले लिया बी और फिर ले लिया आपका बी बार। तो अब मेरा आंसर क्या आएगा ये अपन देखेंगे। ओके, मैं एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों चीजें समझाने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पर। ओके, तो अपन क्या करेंगे, ये बाकी जो चीजें हैं मैं हटा देती हूँ, मीन्स आपको इजी जाएगा समझने के लिए। सो नाउ देखो यहाँ पर आपके पास मैंने क्या बोल दिया, अब उसको मैंने चेंज कर दिया, बी और बी बार कर दिया। ये आपका क्या था, ए था, तो आपके पास एक्स के लिए, ये आपका एक्स है ना, तो एक्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ए। अब ए क्या आ जाएगा 0 और 1, तो ये क्या हो जाएगा, पहले ए बार बी, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बार बी, क्यों लिखा, क्योंकि d0 की वैल्यू b है। ओके, देन क्या हो जाएंगे आपके पास 1 है, मीन्स आपका हो जाएगा a, फिर ये d1 की वैल्यू क्या आपके पास b बार है, तो अपन लिख लेंगे b बार। ओके, समझ में आया? अब ये क्या होता है आपका a x नॉर नहीं, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर x और b। ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा a x और b। क्लियर है? तो आपका जो ये सिलेक्टेड लाइन है उसमें क्या जा रहा है, अब a x और b को जा रहा है। समझ में आया? ठीक है, अब a x और b जा रहा है, यहाँ पर 0 है 1 है और यहाँ पर आपको y दिया हुआ है। ओके, तो ये y वैल्यू कैसे निकालते हो आप, x कैसे जाएगा, पहले तो x बोल के जाएगा, x बार बोल के जाएगा, फिर x बोल के जाएगा, तो ये जाएगा x बार बोल के पहले, हमेशा x बार को पहले लेना, ये याद रखना। ओके, तो x बार जा रहा है पहले, इंटू फिर d0 है, अब d0 की वैल्यू क्या है 0 है, तो ये हो जाएगा 0, प्लस फिर क्या जा रहा है आपका x जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x और ये हो जाएगा आपका 1। क्लियर है? तो अब कोई भी इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, प्लस x इंटू 1 क्या हो जाएगा आपका x, मीन्स आपको वैल्यू क्या मिली x, मीन्स आपका जो आंसर है वो क्या आया a XOR b। ये क्या है आपका a XOR b। तो देखो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर मुझे बताना क्या था ये मैं आपको बताती हूँ। जब आपने पहले जो इनपुट है आपका जो d0 है वो आपने b बार लिया और d जो है d1 जो है आपने b लिया, b बार b, इस कॉम्बिनेशन के लिए आपको क्या मिला a XNOR b मिला। ओके, और अगर आपने क्या कर दिया कॉम्बिनेशन को उल्टा सीधा कर दिया, फिर आपके पास क्या मिला b और b बार कॉम्बिनेशन लिया, मतलब पहले b फिर b बार लिया, तो आपको क्या मिला a XOR b मिला। मीन्स आंसर में देखो कितना बड़ा फर्क है, कितना बड़ा यहाँ पर क्या है फर्क है, डिफरेंस है ना। जब इनपुट के वैल्यू को अपन इधर उधर शिफ्ट कर देते हैं तो आंसर में कितना बड़ा फर्क हो जाता है। तो हमेशा याद रखना कि इसके लिए क्वेश्चन नंबर 88 के लिए आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा। करेक्ट आंसर जो है वो ये होगा। क्यों ये होगा, क्योंकि अपन देखो जब भी अपन क्या करते हैं ट्रुथ टेबल भी अपन फॉर्म करते हैं तो अपन क्या करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं क्या, कभी नहीं। कैसे करते हैं 0 1
0 1, या फिर अपन 0 0 1 1, या फिर 0 0 0 0 फिर 1 1 1 1, ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। तो आपको यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, पहले लेना पड़ेगा b बार और फिर लेना पड़ेगा b। और यहाँ पर भी आप जब भी a लोगे तो आप पहले 0 और 1 मीन्स आप लोगे पहले a बार फिर लोगे a। यहाँ पर भी x ले रहे हैं तो आप पहले लोगे x बार फिर लोगे x। ये गांठ बांध कर रख लो। ओके, समझ में आया? ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों होती है? क्योंकि अब आगे जब अपन करने वाले इसके आगे आप देखोगे कि मक्स सर्किट ही निकालना है। मक्स सर्किट से आपको निकालना है, आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा और मक्स निकालना है। तब आपको ऐसे बोलते हैं ना शॉप में मिन टर्म मैक्स टर्म, तो मिन टर्म में आपको नंबरिंग दिए वाली होती है, जैसे 0 1 3 ऐसे नंबरिंग दिए वाली होती है। मीन्स उसका मीनिंग क्या होता है कि 0th पोजीशन पे आपका जो आंसर है वो 1 है, 1 पोजीशन पे आपका आंसर जो है वो 1 है और 3 पोजीशन पे आपका आंसर जो है वो 1 है। इसका मीनिंग क्या होता है कि उसके सीक्वेंस के हिसाब से होता है, और सीक्वेंस गलत तो सब गलत, सीक्वेंस गलत तो सब गलत। तो आपका ये जो आंसर है सेकंड बार अपन ने किया वो गलत हो जाएगा। आपका जो आंसर है ए एक्स नॉर बी जो है वो ही राइट आंसर है। समझ में आया? यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं है। ओके, मैं क्वेश्चन ही लेकर इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपके हर एक डाउट को मुझे क्या करना है, सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, जिसमें आपको मिनिमाइज एक्सप्रेशन करना है। ओके, और मार्क्स आपको दिया हुआ है, और मार्क्स के साथ साथ आपको क्या बोला है कि आपको ये y निकालना है आपका आउटपुट, जहां पर यहाँ पर आपको क्या लगाया वाला है, एक और गेट लगा के दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर क्या है 8 × 1 मार्क्स है, मीन्स आपके पास कितने इनपुट हो गए, यहाँ पर 8 इनपुट हो गए। ओके, अब 8 इनपुट हो गए तो ये हो गया आपका 8 इनपुट। 8 इनपुट के सारे इनपुट के क्या कर दो, नाम ले दो। क्या करूंगी मैं, D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 और D7। क्लियर है? अब 8 है मीन्स 2⁻³ = 8 होता है, मीन्स जो 3 है वो क्या हो गया आपके सिलेक्टिव लाइन। तो सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया A B और C आपके सिलेक्टिव लाइन। समझ में आया? A B और C क्या होगी, आपकी सिलेक्टिव लाइन हो गई। और ये जो सिलेक्टिव लाइन C है वही क्या जा रही है, इधर एक और के इनपुट को जा रही है, और ये जो आपका इसका आउटपुट है वो 1 जा रहा है। ओके, सपोज इस मक्स के आउटपुट को मैंने बोल दिया x। समझ में आया? तो इस x का आउटपुट और इस C को, सिलेक्टिव लाइन को, C को अपन ने क्या करना है, और गेट लगाना है। क्लियर है? यहाँ पर देखो, अब आपको ध्यान में क्या देना है, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको क्या होगा, ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपके पास A है, B है और C है। A है, B है और क्या है आपके पास C है। तो आपके जो कॉम्बिनेशंस है वो कैसे हो गए, 0 0 0 0 1 1 1 1, देन 0 0 1 1 0 0 1 1, देन क्या होगा 0 1 0 1 0 1 0 1। क्लियर है? कॉम्बिनेशन समझ में आए? अब फिर क्या होगा, आपको पता है कि आपका जो y है, मीन्स आपका यहाँ पर क्या ले रहे हैं अपन, x ले रहे हैं। तो x जो है वो आपका क्या आता है, A B C और फिर D0 है ना। तो इसका जो एक्सप्रेशन है वो आपके पास क्या मिल जाएगा। देखो यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन में गिवन है ना, वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ कि क्वेश्चन में आपको गिवन है, इसकी वैल्यूज आपको गिवन है। D0 की वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी भी 0 है, 1 है, 0 है और 1 1 1 है, ये आपको गिवन है। ओके, ये जो वैल्यूज है वो आपको गिवन है। तो आपकी जो x है, मीन्स इसका जो मक्स का आउटपुट है वो अपन कैसे लिखते हैं, देखो 0 0 0 है, मीन्स क्या हो जाएगा, A बार B बार C बार D0 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपके पास A बार B बार C D1 प्लस फिर क्या होगा A बार B C बार D2 प्लस फिर क्या हो जाएगा आपके पास 1 2 3 हो गए। फिर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास A बार B C का D3। ओके, देन प्लस फिर क्या हो जाएगा आपके पास A B बार C बार D4 प्लस फिर क्या हो जाएंगे आपके पास A B बार C D5, देन प्लस प्लस क्या होगा फिर A B C बार D6 और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 1 1 है, मीन्स A B C D7। क्लियर है? समझ में आया?
अब देखो कोई भी नंबर को अगर आपने 0 से मल्टीप्लाई किया तो वो नंबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो यहाँ पर किस किस की वैल्यू 0 है, D0, D1, D2 मीन्स D0, D1, D2 की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। तो ये तीनों भी यहाँ पर पूरे के पूरे हट जाएंगे। 0 इंटू ये करो ना, 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, क्लियर है, हट गया। फिर क्या है, D4 की भी वैल्यू 0 है तो ये भी हट जाएगा, क्लियर है। तो ये जो चारों टर्म है वो यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, निकाल देती हूँ। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको सिर्फ कितनी टर्म्स बचे, आपके पास 4 टर्म चले गई। अब बची कितनी, 4 टर्म। तो उस 4 टर्म को आप क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो वो 4 टर्म सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो आपके पास, अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास है a बार b c, d3 की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल होता है, तो मैं d3 नहीं लिख रही यहाँ पर। ओके, फिर क्या होगा, a b बार c प्लस a b c बार प्लस a b और c। अब इसको करना है सॉल्व। पता है आपको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी प्लेस बना लेती हूँ। ये जो ट्रुथ टेबल है उसका मेरा काम हो चुका है, तो मैं इसको इरेज कर कर यहाँ पर आपके सॉल्वेशन के लिए प्लेस बना लेती हूँ। एक साइड ही रख देनी चाहिए थी लेकिन मैं भूल गई यहाँ पर रखना। ओके, तो अब इसको करो आप सॉल्व। अब यहाँ पर देखो आप क्या क्या सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर मैं लेती हूँ AC और AC कॉमन, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर आ जाएगा। ओके, AC कॉमन ले लिए तो क्या हो जाए, a बार BC प्लस ABC बार, ओके, प्लस AC मैंने कॉमन लिया, क्या हो गया, B बार प्लस B बार प्लस B होता है 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, इसलिए ये सीधा की सीधा मैंने निकाल दिया। समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या है मेरे पास, a बार BC प्लस ABC बार प्लस AC। अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर क्या कॉमन ले रही हूँ, देखो यहाँ पर मैं कॉमन ले रही हूँ a को, इस a को कॉमन लिया, क्या हो गया मेरे पास, a बार BC प्लस क्या हो गया, a को कॉमन लिया तो क्या बचा, BC बार प्लस C। अब इसको लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a बार BC प्लस a इन ब्रैकेट B प्लस C इंटू C बार प्लस C बार प्लस C क्या होता है, 1, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है निकल जाएगी। अब यहाँ पर समझ में आया। अब इसको कर लो a को अंदर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आपके पास, a बार BC प्लस AB प्लस AC। समझ में आया। अब मैं लेती हूँ यहाँ पर b को कॉमन, अगर मैंने b को कॉमन लिया तो मेरे पास क्या बचा, a बार C प्लस a प्लस AC। यहाँ पर लगा दो डिस्ट्रीब्यूटिव, अगर मैंने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लगाया तो फिर से मुझे कैसे मिलेगा, ये साइड देखो क्या हो जाएगा आपके पास, b a बार प्लस a इंटू क्या हो जाएगा, a प्लस C प्लस AC। अब a बार प्लस a क्या हो गया, 1 हो गया, और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल, तो आपके पास जो डायरेक्टली है वो क्या बचा यहाँ पर, a प्लस C वाली टर्म। ओके, और फिर ये टर्म AC आपकी आ गई यहाँ पर प्लस AC। समझ में आया। अब इस b को कर दो अंदर मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो गया आपके पास, AB प्लस BC प्लस AC। ये अपने को सिर्फ आपको मक्स याद रखना चाहिए, मक्स आ गया तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं वो इजीली समझ में आ जाएगी। समझ में आया। यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट नहीं होता, अभी तो सिर्फ आपका आउटपुट क्या मिला, ये वाला मिला। समझ में आया। अब यहाँ पर क्या बोला है, इस C को लगाया है और गेट लगाया है। ओके, अब और गेट है मीन्स क्या है, प्लस है। ओके, तो x प्लस C हो जाएगा। अब क्या मिलेगा आपको, ये जो है मैं बाकी इरेज कर लेती हूँ। अब आपको ये जो मक्स है उसका जो कुछ भी आंसर मिला है उसको क्या करना है, और गेट लगाना है, किसके साथ, C के साथ। किसके साथ, C के साथ। तो आपका जो आउटपुट है वो यहाँ पर क्या मिला था, x मिला था, प्लस हो जाएगा C, क्योंकि x और गेट लग गया मीन्स आपको y इक्वल्स टू क्या मिला, x प्लस C। तो आपका जो x है वो क्या है आपके पास, AB प्लस BC प्लस AC प्लस हो गया यहाँ पर आपका C। तो अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। अब अपन क्या करेंगे, इस AC में से और इस C में से आप क्या कर सकते हो, C को निकाल सकते हो कॉमन। तो आपके पास क्या हो गया, AB प्लस BC प्लस C को कॉमन निकाला तो A प्लस 1। अब A प्लस 1 क्या होता है, A प्लस 1 होता है 1। ओके, कोई भी इसमें अगर कोई भी वेरिएबल में आप 1 को ऐड करो तो आपको वही वेरिएबल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, है ना।
अगर आपने 0 भी ऐड कर दिया तो भी 1 मिलेगा, 1 भी ऐड किया तो भी 1 मिलने वाला है। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको? 1। तो ये डायरेक्टली हो गया आपका 1, और 1 इंटू सी मीन्स सी। अब मेरे पास जो है वो क्या आ गया? ए बी प्लस बी सी प्लस सी। अब इसमें से सी निकालो कॉमन, क्या हो जाएगा? ए बी प्लस सी कॉमन निकला तो बी प्लस 1। अब बी प्लस 1 क्या होता है? 1 होता है। 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो आपका जो आउटपुट y है वो फाइनली क्या आया? ए बी प्लस सी। क्या आया आपका आउटपुट? ए बी प्लस सी। समझ में आया? ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, बड़ा था, ट्रिकी था, बट अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन सॉल्व करने में माहिर हो तो डोंट वरी, ओके। आपको श्योर है आप फास्टली सॉल्व कर पाओगे। मैंने हर एक चीज आपको डिटेल में बताई। आपको जब प्रैक्टिस हो जाएंगे ना तो इतना डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आया? यहाँ पर मेरी छोटी सी गलती ये हो गई कि मैंने एक पूरा की पूरा पेज रखना चाहिए था, स्लाइड रखनी चाहिए थी ये सॉल्वेशन के लिए, मैं वो भूल गई थी, ओके। तो ये बात थोड़ी सी मिस हो गई। तो यहाँ पर आपको ये तो समझ में आया कि आपको क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर कैसे आया। अगर फिर भी नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में डाल देना, अपन बाद में और एक बार ये देख लेंगे, ओके। सिर्फ देखा तभी कमेंट कर देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको वो मिल जाएगा और मैं फिर बोल दूंगी कमेंट में क्या प्रॉब्लम था, ओके, और कहाँ पे आपको आंसर मिलेगा, ओके। अब अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 90, ओके, और 10 क्वेश्चन है, बने रहना है, ओके। अब आपके पास है 4:1 का मार्क्स, ओके। 4:1 का मार्क्स है, मीन्स आपके पास 2⁻² इक्वल्स टू 4 होता है। मीन्स आपके पास जो सिलेक्शन वैल्यू है वो कितनी है? 2 है। अब यहाँ पर आपको ऐसा कुछ तो भी दिया हुआ सर्किट है। सपोज अब मैंने क्या बोल दिया, यहाँ पर आपको जो है और थोड़ा सा कुछ दिए वाला है, आपकी जो लेवल है ना, लेवल अप हो रही है। अब यहाँ पर जो है, जो कुछ भी दिया हुआ है मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर क्या क्या आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पर क्या है? एक एक्सॉर गेट है। क्या है आपके पास? एक एक्सॉर गेट लग रहा है, ओके। और यहाँ पर आपके पास है C और ये आ रहा है आपका 1। अब ये हो गया। अब यहाँ पर जो है फिर से आपका एक एक्सॉर गेट लग रहा है। क्या लग रहा है आपके पास? एक एक्सॉर गेट, ओके। यहाँ से आ रहा है C और यहाँ से आ रहा है 0। अब देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर देखो एक्सॉर गेट है, तो एक्सॉर गेट आपको पता होना यहाँ पर जरूरी है। अब एक्सॉर में जब C और 1 होता है, एक्सॉर में क्या होता है? C और 1 होता है, तो आपको आउटपुट जो है वो मिलता है C बार। क्या मिलता है? C बार, ओके। और अगर एक्सॉर में आपके पास एक 0 है और एक C है तो आपको मिलता है C। तो यहाँ पर जो है आपका जो क्वेश्चन है वो पूरा ऐसा है, ओके। और ये आपका A है और ये आपका B है और ये आपका आउटपुट Y, ओके। तो ये यहाँ पर क्या आ रहा है? फिर आपका C और 1 है तो ये हो जाएगा C बार और ये हो जाएगा आपका C। तो ये जो है आपके D0, D1, D2 और D3, ओके। अब इसकी वैल्यू जो है वो आपको समझ में आ रही है कैसे आएंगी। तो ये देखो, ये जो C बार है वो सीधा सीधा चला गया, मीन्स ये C बार हो गया D0। C बार का बार मीन्स हो गया आपका C। तो D1 क्या हो गया आपका? C हो गया। D2 भी क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। और D3 जो है वो डायरेक्टली क्या आ रहा है आपके पास? C आ रहा है। अब आपके पास क्या है? A और B है, 2 वेरिएबल्स है। 2 वेरिएबल्स है तो आपका कॉम्बिनेशन कैसा हो जाएगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब y आपका जो आउटपुट है उसके लिए एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास? एक्सप्रेशन होगा आपके पास A बार B बार D0 प्लस A बार B D1 प्लस A B बार D2 प्लस A B D3। अब D1 D2 D3 की वैल्यू रख दो D0 के साथ, ओके। क्या हो जाएगा? A बार B बार C बार प्लस A बार B C प्लस A B बार C प्लस A B और C। इसको करना है सॉल्व। अब इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर नहीं बताने वाली, इसका सॉल्यूशन आप लोग करोगे। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर आंसर बताती हूँ। क्या आया आपका आंसर? आपका जो आंसर है वो आपको मिलता है y इक्वल्स टू A बार B बार C प्लस BC प्लस AC। ये आपका आंसर मिलता है। आपको हिंट देने के लिए मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप मैं बता रही हूँ, यहाँ पर BC और BC को कॉमन ले लो। ये जो टर्म है A बार प्लस A वो चले जाएंगी, ओके। यहाँ पर फिर आपको सॉल्यूशन समझ में आ जाएगा, ओके। मैंने सिर्फ इतनी हिंट बता दी। यहाँ पर BC और BC को ले लो कॉमन और इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, चलेगा। ये आपको जो आउटपुट है वो आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई नहीं आता है तो मुझे कमेंट में डाल देना, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 90 करके डालना, फिर मैं आपको बताऊंगी, ओके। क्लियर है ये बात?
ओके, तो क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर हो गया है। अब अपन लेंगे क्वेश्चन नंबर 91 जो थोड़ा सा हटके है। ओके, अब सेम क्वेश्चन बहुत हो गए, अब थोड़ा हटके क्वेश्चन लेते हैं। अभी तक अपन ने क्या किया था, अभी तक अपन ने ऐसा किया था कि आपके पास मल्टीप्लेक्सर दिया हुआ था और मल्टीप्लेक्सर से आपने क्या किया, एक्सप्रेशन को निकाला है ना, मिनिमाइज एक्सप्रेशन को निकाला। अब आपके पास उल्टा है, क्या है, आपके पास है मिनिमाइज एक्सप्रेशन और उससे आपको क्या करना है, 4:1 का मल्टीप्लेक्सर फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, कोई भी यहाँ पर ट्रिक वगैरह कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको बस रूल्स याद रखने पड़ेंगे। ओके, और आपके जो रूल्स है वो अभी तक आपके क्लियर हो गए होंगे। ओके, तो अब मैं ना डायरेक्टली बताती हूँ आपको, ये क्या है आपके पास 4:1 का मल्टीप्लेक्सर। अब 4:1 है मीन्स 2 इक्वल्स टू 4 होता है, मीन्स आपके पास सिलेक्ट लाइन जो है वो कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी। तो दिस इज योर ए और दिस इज योर बी, ये हो गई आपकी 2 सिलेक्ट लाइन। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर मेरे पास ए बी है तो अगर मैं ए बी को ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ए बी इंटू 1 लिख सकती हूँ। अगर 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। फिर इसी को मैं ऐसे लिख सकती हूँ क्या, ए बी इंटू सी बार प्लस सी, सी बार प्लस सी मीन्स 1 और 1 इंटू कोई भी वेरिएबल वही वेरिएबल। तो अपन क्या करते थे, ऐसे स्टेप वाइज जाते थे, तो अब अपन क्या जा रहे हैं, उल्टे स्टेप वाइज जा रहे हैं, मीन्स उसको खोल रहे हैं। ओके, और फिर यहाँ पर यही एडजस्टमेंट आपको कहाँ करनी है, इन तीनों में करनी है। लेकिन यहाँ पर एडजस्टमेंट करने के टाइम आपको एक बात याद रखनी है कि जो मिसिंग है उसके लिए करना है। जैसे आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स कौन से, ए बी और सी है, तो यहाँ पर मिसिंग वेरिएबल कौन सा है, जैसे यहाँ पर मिसिंग है सी, यहाँ पर मिसिंग है ए और यहाँ पर मिसिंग है आपका बी, तो आपको उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। ओके, तो मीन्स आपके पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार प्लस सी प्लस बी सी। अब बी सी है तो क्या आ जाएगा, ए बार प्लस ए, देन प्लस हो जाएगा आपके पास ए बार सी हो जाएगा बी प्लस बी बार प्लस बी। क्लियर है। अब आपके पास 3 टर्म्स की कितनी हो जाएंगी टर्म्स, 6 टर्म्स हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ए बार बी सी बार, अभी अपन ने क्या कर लिया, ब्रैकेट को खोल दिया है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। ओके, देन हो जाएंगे आपके पास ए बार बी और सी। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर और एक चीज बतानी है आपको, ए बार बी सी, ए बार बी सी और ए बार बी सी कितने टाइम है, 3 टाइम है। तो देखो x इंटू एक्स क्या होता है, x होता है। ठीक है, अब फिर इस x को फिर से x से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो इन तीनों टर्म की जगह मैं एक बार ही लिखूं तो चलेगा, जरूर चलेगा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बार बी सी बार प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी प्लस हो जाएगा आपके पास ए बार बी बार सी। क्लियर है। अब देखो आपको यहाँ पर क्या बोला है कि आपके पास 2 वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल्स है मीन्स आपके पास कॉम्बिनेशंस कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कॉम्बिनेशंस कैसे होंगे, 0 0 1 1 0 1 0 1 मीन्स आपके पास जो आपका 4:1 के लिए आपका जो फॉर्मूला है, आपका जो 4:1 के लिए आपका फॉर्मूला है वो कैसे आता है, अपन कैसे करते हैं, फिर इसको y इक्वल्स टू हो जाता है आपके पास ए बार बी बार, ये होता है आपका डी नॉट, ये D1 D2 और D3। ओके, तो ये हो जाएगा आपका D नॉट प्लस फिर क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ से लेते हैं ना अपन कॉम्बिनेशन, ए बार बी D1 प्लस ए बी बार D2 प्लस अपने पास क्या है ए बी D3। क्लियर है। तो आपका जो एक्सप्रेशन ये आया है उसको इस एक्सप्रेशन से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। अब कंपेयर करते वक्त एक एक चीज अपन देखो क्या है, ए बार बी है, अब ए बार बी को क्या है यहाँ पर सी बार है। ओके, और यहाँ पर भी ए बार बी को सी है, मीन्स आपके पास ए बार बी 2 टाइम्स मिल रहा है, तो आपको यहाँ पर 1 टाइम करना पड़ेगा। फिर अपन क्या कर देंगे, इस ए बार बी को ले लेंगे कॉमन। ठीक है, चलेगा। अगर मैंने इस ए बार बी को कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, ए बार बी को कॉमन सी बार प्लस सी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। क्लियर है। अब सी बार प्लस सी क्या होता है, 1 होता है, तो आपको क्या मिला, ए बार बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार बी बार सी। क्लियर है। अब इसको कंपेयर करो, अब कंपेयर करो क्या है यहाँ पर, देखो ए बार बी है, क्या है आपके पास ए बार
बी है। तो देखो ए बार बी के साथ में क्या है D1। अब यहाँ पर कुछ नहीं है मीन्स क्या होगा 1 होगा। तो D1 की जो वैल्यू है आपकी क्या आई 1। D1 की वैल्यू क्या आई आपकी 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है ए बी है तो ए बी के साथ क्या है आपके पास C है। यहाँ पर ए बी के साथ क्या है D3 है तो D3 की वैल्यू आई आपकी C। क्लियर है। फिर क्या है आपके पास ए बार बी बार है तो ए बार बी का बार के साथ क्या है आपके पास D0 है तो D0 की वैल्यू क्या होगी आपकी C होगी। अब बचा क्या आपका D2। अब D2 की टर्म ही नहीं है आपके पास, ये टर्म है क्या नहीं है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या ए बी बार इंटू 0 लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ, क्योंकि देखो 0 इंटू कोई भी वेरिएबल 0 हो जाएगा और फिर इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो D2 की वैल्यू क्या हो जाएंगी आपकी 0। तो यहाँ पर आपके जो इनपुट्स है वो क्या हो गए C1 0 C। ये हो गए आपके इनपुट्स, ये हो गए आपके सिलेक्टिव लाइंस और ये हो गया आपका मक्स। समझ में आया। अभी तक अपन ने मक्स पे से एक्सप्रेशन निकाला था, अब अपन ने क्या किया एक्सप्रेशन से मक्स निकाला और कुछ भी यहाँ पर अपन ने एक्स्ट्रा चीज नहीं की है वाली। ठीक है, समझ में आया, क्लियर है यहाँ पर सभी को। ओके, अब अपन जाएंगे क्वेश्चन नंबर 91 हो गया है। अब अपने को क्वेश्चन नंबर 91 के बाद में क्या करना है, एक नई टर्म लेना। अभी तक अपन ने क्या किया बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व किया और उससे मक्स निकाला, ओके, या फिर मक्स से बुलियन एक्सप्रेशन निकाला। अब अपने को क्या देखना है कि अगर आपके पास हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन है, क्या है हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन है, तो उससे लोअर ऑर्डर मक्स कैसे बनाते हैं। तो दिस आर द स्टेप विच वी इन्वॉल्व इन दैट। ओके, ये जो स्टेप है वो रिक्वायर्ड होती है। मैं स्टेप जो है वो आपको एक एक कर समझाती हूँ। देखो आपके पास स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि आपको क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी आपको दिया हुआ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, देन उसके वन वेरिएबल के इनपुट्स को देखना पड़ेगा और मतलब एक को इनपुट पकड़ना पड़ेगा और दूसरे को सिलेक्ट लाइन पकड़ना पड़ेगा। ओके, देन उसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखकर कॉलम और वेरिएबल में क्या क्या कॉमन है वो देखना पड़ेगा। फिर उसके लिए एंड लगाकर उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये जो है आपको स्टेप पढ़कर ध्यान में नहीं आने वाली। अपन क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन से आपको अच्छे से समझेगा। आपको यहाँ पर अब क्या करना है, हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन को लोअर ऑर्डर मक्स में कन्वर्ट करना है। मीन्स क्या करना है, डायरेक्टली मैं क्वेश्चन पे से बताती हूँ। अगर आपको स्टेप लिखने के लिए होना है नोट्स में तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। ये स्टेप जो है मैं डायरेक्टली क्या करती हूँ आपको एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। तो क्वेश्चन नंबर 92 जो है उसमें आपके पास देखो ये जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर m जो है वो क्या है आपका मिन टर्म है। ओके, अब मिन टर्म किसके लिए होता है, आपके सॉफ्ट फॉर्म के लिए होता है। ओके, मीन्स इसका मीनिंग क्या है कि आपके जो जीरो, अब टेबल मैंने निकाल दिया, यहाँ पर क्या है आपके पास ए बी और सी, कितने वेरिएबल्स है आपके पास 3 वेरिएबल्स है। क्लियर है। अब इस 3 वेरिएबल्स को अपन ने क्या कर दिया ए बी सी के फॉर्म में यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया ट्रुथ टेबल में। ठीक है, अब आपका जो m है वो क्या है 0 1 4 6 7, मतलब आपके 0 पर 1 पर देन आपके 4 पर 6 पर और 7 पर आपका जो आंसर है वो क्या आना चाहिए 1 आना चाहिए। ये बात आपको सभी को पता है। ओके, अब आपको मक्स जो है वो फाइंड क्या करना है a इंटू 1 वाला, मतलब 4:1 वाला आपको मक्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब 4:1 का अगर आपको मक्स फाइंड आउट करना है तो सपोज मैंने क्या बोल दिया यहाँ पर दिस इज योर ए और दिस इज योर बी, मैंने सिलेक्ट लाइन क्या बोल दी ए और बी, और ये आपका वाई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब आपको जो है इसके इनपुट्स जो है वो आपको क्या करने पड़ेंगे, वहां पर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखो मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, तो इस टेबल में आपको ये ट्रुथ टेबल निकाला, दिस इज योर स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट हो गई। फिर आपको जो है सेकंड क्या करना था, यहाँ पर किसी को सिलेक्ट लाइन और किसी को इनपुट करना था, तो ये आपकी स्टेप 2 हो गई। ओके, आपको सिलेक्ट लाइन और इनपुट सिलेक्ट करना था, आप सिलेक्ट लाइन मैंने ए और बी सिलेक्ट कर लिया और एक को इनपुट यहाँ पर रख दिया। ठीक है, अब आपको यहाँ पर इस टेबल में इसको अरेंज करना पड़ेगा। ये हो गई आपकी थर्ड और फोर्थ स्टेप। तो देखो यहाँ पर आपके पास जो ए बी है वो क्या है आपकी सिलेक्ट लाइन है, तो ए बी के कॉम्बिनेशंस कैसे हो सकते हैं आपके पास ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, और हो जाएंगे आपके पास ए बी। ये आपके कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। और दूसरी बात क्या कि आपका जो सी है वो आपको इनपुट्स में लेना है, ये क्या लेना है आपको इनपुट में लेना है। तो सी के अपन कितने कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, ओनली 2, कौन से 0 और 1, तो यहाँ पर हो जाएगा सी बार और ये हो जाएगा आपका सी। क्लियर है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर आपको क्या करनी है, नंबरिंग जो है वो यहाँ से देख लेने हैं।
अब अपन क्या करेंगे, इसके लिख लेंगे पोजीशंस। पोजीशंस कौन सी है, देखो ए बार बी बार सी बार, ए बार बी बार सी बार, कौन सी पोजीशन है, 0 पोजीशन। फिर ए बार बी सी बार, ओके, फिर क्या है आपके पास ए बार बी सी बार, या फिर अपन ऐसे ले लेते ए बार बी बार सी, ओके, ए बार बी बार सी, ये हो गया आपकी फर्स्ट पोजीशन, ओके। फिर क्या है आपके पास ए बार बी सी बार मीन्स सेकेंड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ओके। समझ में आया? तो दिस इज योर स्टेप नंबर 3। आपको यहाँ पर स्टेप नंबर 1 क्या थी, आपको ट्रूथ टेबल फॉर्म करना है, ओके। ट्रूथ टेबल फॉर्म हो गया। स्टेप नंबर 2 क्या थी, आपको क्या करना है कि आपके इनपुट्स जो है वो कौन से होंगे और आपके सिलेक्शन लाइंस कौन सी होगी वो देखना था, हो गया। स्टेप नंबर 3 थी आपको ये वाला टेबल ड्रॉ करना, ठीक है। और स्टेप 4 में अपने पास क्या है कि जिन जिन इसके आंसर 1 है उसको क्या कर दो, आप सर्कल कर दो। जिन जिन इसके आंसर है उसको क्या कर दो, सर्कल कर दो। ये जो टर्म है वो आपको देखना है, किसको सर्कल करना पड़ेगा आपको, 0 को, देन 1 को, ठीक है। देन आपका सर्कल कहाँ पे आएगा, 4 पर आएगा, देन आपका सर्कल आएगा 6 पर और देन आएगा सर्कल आपका 7 पर, ठीक है, क्लियर है। अब आपको जो आंसर्स है वो किसके फॉर्म में चाहिए, सी के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पर देखो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए बार बी नहीं लेंगे अपन, क्या हो जा रहा है यहाँ पर सी बार प्लस सी। तो सी बार प्लस सी क्या होता है, 1 होता है। तो आपकी जो इसके लिए वैल्यू क्या आई, वो आई 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक भी सर्कल है क्या, 2 और 3 में एक भी सर्कल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ पर देखो किसको सर्कल है, 4 को सर्कल है। 4 किसकी वैल्यू है, सी बार की वैल्यू, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका सी बार, ठीक है। अब 6 और 7 दोनों पर सर्कल है मीन्स यहाँ पर हो जाएगा सी बार प्लस सी मीन्स हो जाएगा आपका 1। तो यहाँ पर जो है आपको इनपुट्स की वैल्यू क्या मिली, 1 0 सी बार 1, ओके। तो यहाँ पर हो जाए 1 0 सी बार 1, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गए आपके इनपुट्स, ये क्या हो गए आपके इनपुट्स, समझ में आया। थोड़ा डिफरेंट तरीका था, अब आपको जो है यहाँ पर इजीली समझ में आ गया होगा, ओके। डिफरेंट तरीका था बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया। नहीं भी समझा होगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी अपने पास और भी क्वेश्चंस है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93 पर जाते हैं, ये क्लियर है, इरेज करती हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 93 जो है उसमें भी आपको क्या दिए वाला है, एफ ऑफ ए बी दिए वाला है। अब अपने पास कौन सा मक्स है, 2/1 का मक्स है। अब 2/1 का मक्स है मीन्स आपके पास इनपुट 2 है, तो आपके पास जो 1 है वो क्या होगी, सिलेक्ट लाइन। तो 1 हो गई आपकी सिलेक्ट लाइन। ए और बी है तो सपोज मैंने बोल दिया कि ए जो है वो मेरी क्या है, सिलेक्ट लाइन है, ठीक है। अगर मेरी ए सिलेक्ट लाइन है तो बी के टर्म में मुझे ये इनपुट्स मिलने चाहिए, ये बात क्लियर है, ओके। अब बी के टर्म में मेरे इनपुट्स होने चाहिए और ए की जो वैल्यूज है इसके कॉम्बिनेशंस मेरे पास कौन से हो सकते हैं, 0 और 1, और बी के लिए भी कॉम्बिनेशन कौन से हो सकते हैं, 0 और 1 हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ए बार, ये हो गया मेरा ए, यहाँ पर हो गया मेरा बी बार, ये हो गया मेरा बी, ठीक है। तो अब इससे क्या कर लो, नंबरिंग दे दो। अब देखो आपका जो आउटपुट के लिए जो ट्रूथ टेबल है वो भी देख लो, क्या है, 0 1 और 3 पोजीशन पे आपका मीन टर्म दिया है। तो 0 1 और 3 पोजीशन पे आपकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, और जो बची है वो क्या आ गया आपका, 0 आ गया। अब यहाँ पर जो है इस टेबल में नंबरिंग दे दो, क्या हो जाएगा, ए बार बी बार कौन से पोजीशन पर है, फर्स्ट 0 पोजीशन पर है, ओके। देन आपके पास क्या है, ए बार बी है, तो ए बार आपका बी सेकेंड पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और ये थर्ड पोजीशन। अब यहाँ पर जिन जिन की वैल्यू 1 है वहां पर क्या कर दो, सर्कल कर दो। तो मेरा सर्कल आएगा 0 पर, 1 पर और 3 पर। अब देखो 0 और 1 है, दोनों में भी है मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बार प्लस बी हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 1। ए क्या है आपका, ओनली 3 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। तो ये जो आपका फर्स्ट इनपुट है वो होगा आपका 1, ये किसकी वैल्यू है, फर्स्ट इनपुट की, और ये वैल्यू है सेकंड इनपुट की, ये हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर मिल जाएगा आपको y आउटपुट फॉर दिस फंक्शन। समझा, समझ में आया, कितना सोपा था, कितना ज्यादा यहाँ पर आपको इजी था, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 93 और क्वेश्चन है, फिकर नॉट, अपन अच्छे से सब कुछ देख लेते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 94, उसमें भी आपको क्या दिए वाला है, एफ ऑफ ए बी दिया हुआ है, और आपके पास ये टर्म है वो मीन टर्म जो है वो दिए वाली है। आपको 2 into 1 का मक्स निकालना है। 2 into 1 का मक्स है मीन्स दिस इज योर ए, आपका हो गया सिलेक्शन लाइन, और ये जो आंसर है वो बी के फॉर्म में आएगा, ये आपको ये समझ गया, ओके। अब आपके इस फॉर्मूले के हिसाब से ट्रूथ टेबल में वैल्यू रख लो। क्या बोला है, 0 1 और 3। देखो अभी भी अपन ने जो क्वेश्चन है वो वही किया था 0 1 3 का, अभी भी क्वेश्चन जो है वो वही आ रहा है 0 1 3 का,
तो अब क्या करना है, यहाँ पर एक ही तो क्वेश्चन है, फिर अलग क्या है। अब आपको यह क्या बोला है कि ये जो मग्स है 2/1 का मग्स है उसमें अब सिलेक्शन लाइन आपको क्या लेनी है, बी लेनी है। इसके पहले 93 नंबर के क्वेश्चन में अपन ने क्या किया था, 93 नंबर के क्वेश्चन में अपन ने सिलेक्ट लाइन कौन सी ली थी, ए ली थी। अब आपको सिलेक्ट लाइन कौन सी लेना है, बी लेना है। तो आपकी जो सिलेक्ट लाइन है वो हो जाएंगी बी। अब आपकी सिलेक्ट लाइन बी हो जाएंगी तो यहाँ पर हो जाएगा बी बार, यहाँ पर हो जाएगा आपका बी, और यहाँ पर क्या होगा ए बार, और यहाँ पर हो जाएगा ए। क्लियर है। आपको इसमें के हिसाब से क्या है, 0 1 3 पर आपका आंसर 1 आना चाहिए, तो 0 पर 1 पर और 3 पर आपका आंसर 1 है, बाकी रिमेनिंग प्लेस पर 0 है। क्लियर है ये बात, ओके। अब इसके हिसाब से आपकी पोजीशन देख लो। अब आपके जो टर्म्स है वो कैसे आता है, ये ए बार बी बार, ए बार बी, देन यहाँ पर क्या हो जाएगा ए बी बार, ये हो जाएगा आपका ए और बी। अब इस हिसाब से नंबरिंग दे दो, ये क्या है, ये वाली पोजीशन क्या है, ए बार बी बार, तो ए बार बी बार क्या है यहाँ पर 0 पोजीशन, ओके। देन क्या है आपके पास ए बी बार, अब ए बी बार क्या है सेकंड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, और ये हो गई आपकी थर्ड पोजीशन, 0 1 2 3, ओके। पोजीशन समझ में आई, ओके। अब पोजीशन के हिसाब से 1 1 1 कहाँ पर है आपका, 0 पर 1 पर और आपके थर्ड पोजीशन पर। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको क्या सॉल्व करना है, ये देखो यहाँ पर 2 को सर्कल नहीं है, ओनली इसको है, मीन्स आपकी इसकी वैल्यू क्या हो गई, ए बार, क्या हो गई आपकी इसकी वैल्यू ए बार, ओके। और यहाँ पर क्या है आपका 1 और 3 है, तो 1 और 3 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका ए बार प्लस ए होगा, मीन्स आपका क्या हो जाएगा ये 1। तो आपके जो इनपुट्स है, फर्स्ट इनपुट की वैल्यू होंगी ए बार, हमेशा ये सीक्वेंस याद रखना, फर्स्ट इनपुट की वैल्यू क्या होगी आपकी ए बार, और सेकंड इनपुट क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपने सिलेक्ट लाइन कौन सी ली, बी को, अगर आपने बी को सिलेक्ट लाइन ली तो आपको ऐसा मिला। तो क्वेश्चन नंबर 93 में जब आपने ए को सिलेक्ट लाइन ली थी तब आपको क्या मिला था, देखो अब आपको यहाँ पर ए मिला था, ओके, और यहाँ पर आपको क्या मिला था, यहाँ पर 1 मिला था और यहाँ पर बी मिला था, है ना। तो यही यहाँ पर फर्क हो जाता है। मीन्स मुझे यहाँ पर आपको ये बताना है कि अगर सिलेक्ट लाइन बदल गई तो आपका मार्क्स जो है वो भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो कि एज सिलेक्ट लाइन चेंजेस आउटपुट चेंजेस इनपुट चेंजेस, ओके। इनपुट आपके सिलेक्ट लाइन चेंज हो गई तो इनपुट चेंज हो जाएंगे, इनपुट चेंज हो गए तो आपके आउटपुट भी जो है वो क्या हो जाएंगे, आपको चेंज मिलेंगे। समझ में आया ये क्वेश्चन, इजी था, कुछ भी नहीं, सिर्फ आपको क्या करना था, सिलेक्ट लाइन जो है वो चेंज कर दी थी, ओके। समझ में आया। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 95, जिसमें आपको क्या बोला वाला है कि आपके पास ए बी और यहाँ पर सी भी चाहिए था, ओके। यहाँ पर सी चाहिए था, रह गया, ओके। ए बी सी आपके पास वेरिएबल्स है और उसके लिए ये जो फॉर्मूला है वो दिया हुआ है, इस हिसाब से ट्रूथ टेबल ड्रॉ करो। अब आपको पता है कि ए बी और सी है, मीन्स आपके पास कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल्स के लिए मैंने ट्रूथ टेबल यहाँ पर फॉर्म कर लिया, ओके। अब यहाँ पर क्या बोला है, 0 पोजीशन 1 पोजीशन 3 6 और 7 पर 1 है, 0 पर 1 पर, देन अपने 3 पर, देन आपके 6 पर, और देन आपके 7 पर क्या है आपके पास 1 है, और बाकी जो प्लेसेस है वहां पे क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ओके। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी को क्या लो, सिलेक्ट लाइन लो। क्या लेना है, ए और बी को लेना है आपको सिलेक्ट लाइन, ठीक है। अब ए बी को सिलेक्ट लाइन लिया, मीन्स इसके जो आंसर है वो किसके फॉर्म में आने चाहिए, आपके सी के फॉर्म में, मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली हो जाएगा सी बार सी, ठीक है। अब ए बी के लिए आपके पास क्या हो जाएगा, 0 0 1 1, यहाँ पर होगा 0 1 0 1, मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बार बी बार, यहाँ पर होगा ए बार बी, यहाँ पर हो जाएगा ए बी बार, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ए बी। अब यहाँ पर जो है नंबरिंग दे दो। अब ये क्या है, ए बार बी बार सी बार, ये कौन सी पोजीशन है, 0 पोजीशन। अब क्या है, ए बार बी सी बार, मीन्स आपकी ये हो गई आपकी सेकंड पोजीशन, ओके। यहाँ पर क्या है, ए बार बी बार सी, मीन्स फर्स्ट पोजीशन। तो आपको ये समझ में आ गया, 0 1 2 3 4 5 6 और 7 ये पोजीशंस होगी आपकी, ओके। ये वाली पोजीशंस बता रही, ओके। अब जहां जहां पर 1 है वहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, सर्कल करना है। अब आपके 0 पोजीशन पर 1 पोजीशन पर, मीन्स आपके 0 पर और 1 पर सर्कल हो गया, देन आपके थर्ड पोजीशन पर सर्कल हो जाएगा, ओके। देन आपके 6 और 7 पोजीशन पर, 6 और 7 पोजीशन पर सर्कल हो गया, ओके। तो अब आपके जो ये इनपुट्स है, ये जो आपके चारों इनपुट्स है उसकी वैल्यूज आ जाएगी। अब इनपुट जो है वो लाइन से आएगा, ये होगा D0 आपका, ये होगा D1, ये होगा D2 और ये होगा आपका D3, ओके। तो देखो अब यहाँ पर क्या है, 0 और 1 दोनों भी, मतलब आपके पास दोनों भी पोजीशन पर सर्कल है, तो ये क्या हो जाता है, सी बार सी, मीन्स हो जाता है 1। तो आपका फर्स्ट इनपुट आ गया 1,
ठीक है। अब सेकंड जो इनपुट है वो क्या है आपका 3 है, मीन्स ये क्या है ओनली सी मिल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका सी, तो सेकंड हो गया आपका ओनली सी। अब यहाँ पर जो है ये वाले इसमें एक भी इसको सर्कल है क्या, नहीं है, तो इसका क्या आ जाएगा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0, ठीक है। यहाँ पर क्या है 6 और 7 दोनों को भी सर्कल है, तो यहाँ पर वही होगा सी बार प्लस सी मीन्स हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1। समझ में आया? तो दिस इज योर इनपुट, ये हो जाएंगे आपके इनपुट। समझ में आया आपने मक्स कैसे फॉर्म किया 4x1 का दिए वाले इससे। अब अपन क्या कर रहे हैं, यही क्वेश्चन अब अपन दो अलग टाइप से करेंगे। एक टाइप मैं करके बताऊंगी, एक टाइप आपको होमवर्क दूंगी। अभी अपन ने क्या किया, ए बी को एज ए सिलेक्ट लाइन माना, ओके। तो अब अपन क्या करेंगे, ए बी की जगह किसको सिलेक्ट लाइन मानेंगे, बी सी के सिलेक्ट लाइन मानेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और आप ना थर्ड जो है आपका क्वेश्चन नंबर 97 जो आएगा वो होगा आपका होमवर्क, जिसमें आपको क्या करना है, ए सी को सिलेक्ट लाइन मानना है, ओके। अब अपने पास ए बी के लिए, ए बी सिलेक्ट लाइन के लिए इनपुट्स क्या हो गए 1 C 0 और 1, ये हो गए आपके ए बी के लिए। अब अपन चेकआउट करेंगे बी सी के लिए क्या होगा और ए सी के लिए आप होमवर्क लोगे, ओके। तो चलो अब चेकआउट करते हैं आपके बी सी के लिए। तो सभी चीजें वही है, ओनली आपको क्या बोला है कि आपका जो कुछ भी ये सिलेक्ट लाइन है वो बी और सी लेना है। मैंने आपको हमेशा बताया हुआ है कि सिलेक्शन पैनल पे ही जिम्मेदारी होती है कैसे इनपुट्स आएंगे। तो सिलेक्शन चेंज हो गए, इनपुट चेंज हो गए, इनपुट चेंज हो गए तो आपको आउटपुट भी क्या मिलेंगे, चेंज मिलेंगे। अब इसके हिसाब से क्या है, 0 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर, 6 और 7 पोजीशन पर आपको क्या आंसर मिला, 0 मिला, ठीक है। अब बी और सी के फॉर्म में आपको क्या लेना है, सिलेक्ट लाइन लेना है। तो बी सी के लिए कॉम्बिनेशन क्या हो गए 0 0 1 1 0 1 0 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार और ये हो जाएगा बी सी। फिर आपके पास जो है वो आपको आंसर किस में, कौन से फॉर्म में चाहिए, ए के फॉर्म में चाहिए। अब ए के कौन से कॉम्बिनेशन होंगे आपके पास, 2 ही कॉम्बिनेशन, एक 0 एक 1, तो ये हो जाएगा ए बार, ये हो जाएगा आपका ए। समझ में आया, ओके। अब पोजीशन देख लो, ये क्या है ए बार बी बार सी बार, ये हो गई आपकी 0 पोजीशन। अब क्या है फिर आपके पास ए बार बी बार सी है, ये हो गई आपकी फर्स्ट पोजीशन, ओके। फिर क्या है ए बार बी सी बार, तो ए बार बी सी बार, ये हो गई सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ये हो गई पोजीशन। बस आपको पोजीशन कैसे देना है ना वो अच्छे से समझना चाहिए, बस इस पे से ही मैंने चेकआउट की है अपनी पोजीशन, ओके। और पोजीशन जो है वो अब आप इतने तो बड़े हो गए हैं कि आपको पोजीशन समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपको क्या बोला है कि 0 पोजीशन पर, 1 पोजीशन पर, 3 पोजीशन पर और 7 पोजीशन पर आपका क्या है आंसर 1 है, तो सर्कल कर दो, ठीक है, कर दिया। अब सर्कल करने के बाद में यहाँ पे आपको क्या है ओनली 0 पर ये है, मीन्स 0 की जगह यहाँ पर क्या लिखोगे आप ए बार, क्योंकि आपको जो इनपुट्स है वो किस में लिख रहे हैं, वैल्यूज अपने किस में मिल रही है, ए में मिल रही है, तो फर्स्ट इनपुट हो गया आपका ए बार। समझ में आया। अब देखो सेकंड इनपुट, यहाँ पर ओनली 1 को सर्कल है, मीन्स इसको भी क्या मिल रहा है आपको ए बार, तो ये हो गया आपका ए बार। समझ में आ रहा है, ओके। अब थर्ड इसमें आपको एक भी सर्कल नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दोनों को भी सर्कल है, तो आपको मिलेगा ए बार प्लस ए, मीन्स हो जाएगा ये 1, तो ये हो गया आपका 1। तो समझा, जब अपन ने आपकी जो सिलेक्ट लाइन है BC ली, जब अपन ने सिलेक्ट लाइन BC ली, तो आपके जो इनपुट्स है वो क्या मिले आपको ए बार 0 1, ओके। BC ली तब, जब आपने ए भी सिलेक्ट लाइन ली थी तब आपको इनपुट्स कौन से मिले थे, मीन्स लास्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 95 में आपको क्या मिला था, इनपुट्स 1 C 0 और 1, ठीक है। अब अगला जो क्वेश्चन है जिसमें अपन इनपुट्स की जो सिलेक्ट लाइन है वो क्या लेने वाले हैं, ए सी, क्या लेंगे अपन ए सी, ओके। तो क्वेश्चन मैं बताती हूँ, वो जो है वो आपको होमवर्क है, तो आप ये काम करो स्क्रीनशॉट ले लो। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 97 जो कि है आपको होमवर्क, और जिसमें आपको क्या करना है, CB को एज अ सिलेक्ट लाइन लेना है, ओके। वही सब कुछ होगा, यहाँ पर 0 1 3 6 7 में वैल्यूज रखो, इसमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, CB को लेना है तो CB आ जाएगा और यहाँ पर ए बार ए आ जाएगा, ओके। या करना है और आपको बस इसको सॉल्व करना है, और कोई भी यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये बातें, ओके। अब मैं ये होमवर्क है, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, निकाल लिया स्क्रीनशॉट। अब अपन जाएंगे, अपना सेकंड जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। सेकंड टॉपिक मीन्स अपन ने देखो फर्स्टली क्या देखा, इम्प्लीमेंटेशन बुलियन और एक्सप्रेशन से कैसे किया जाता है वो देखा।
फिर अपन ने देखा कि आपके पास हायर ऑर्डर का मक्स है, फिर आपके पास हायर ऑर्डर मक्स से आप लोअर ऑर्डर मक्स कैसे करते हो ये देखा, यहाँ पर सी भी है, ओके, यहाँ पर सी भी है, ओके। फिर अपन ने वो देखा कि आपके पास मक्स में आप कैसे ट्रांसफर करोगे, ओके। अब आपको क्या देखना है सेम ऑर्डर के लिए। अब देखो यहाँ पर अपन ने अभी क्या देखा, सेकंड टाइप में अपन ने क्या देखा, अगर आपके पास 3 वेरिएबल है वो ए बी और सी, तो इसमें से कोई भी 2 वेरिएबल क्या हो गया आपके सिलेक्ट लाइन हो गए और एक वेरिएबल क्या हो जाएगा आपका इनपुट हो जाएगा, ओके। और क्वेश्चन में वो दिया हुआ होगा आपको, जैसे मैंने अभी ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, ओके, ऐसा था। अब अपने पास क्या है कि अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स है ए बी और सी, अगर आपके पास 3 वेरिएबल्स है तो ये तीनों की तीनों वेरिएबल जो है वो आपके क्या हो गए सिलेक्ट लाइन, क्या हो गए आपके सिलेक्ट लाइन। तो अगर थर्ड टाइप क्या है आपका इम्प्लीमेंटेशन का, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एक्सप्रेशन हैविंग सेम ऑर्डर मक्स, आपके पास क्या हो गए सेम ऑर्डर मक्स होंगे। मीन्स आपके पास क्वेश्चन से ही मैं बताती हूँ, अपन 3 क्वेश्चंस लेंगे इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो आपका क्या है, अब क्वेश्चन नंबर 98 जो है वो देखो आपके पास क्या है कि आपके पास है एफ ऑफ ए है, क्या है आपके पास एफ ऑफ ए है, मीन्स यहाँ पर वेरिएबल 1 है, वेरिएबल 1 है तो आपके पास जो सिलेक्ट लाइन है वो भी क्या होगी 1 ही होगी। अब देखो वैसे भी 2/1 का मक्स है, 2⁻1 इक्वल्स टू 2 होता है, मीन्स आपके पास जो सिलेक्ट लाइन है वो क्या होगी 1 ही होगी, तो यहाँ पर सिलेक्ट लाइन क्या होगी ए ही होगा, ओके। अब आपको 2/1 का मक्स फॉर्म करना है ए से, तो ए की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो क्या होंगी 0 और 1 होगी और उसके सिवा तो कुछ होने नहीं वाली, तो ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा आपका 1, हो गया आपका मक्स सॉल्व। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर आपने क्या किया 2/1 का मक्स सॉल्व किया। अब अगर आपके पास वेरिएबल जो है वो 2 हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे। अब ए और बी हो जाएंगे मीन्स 2⁻2 मीन्स हो जाएंगे आपके पास 4, है ना। मीन्स आपके पास इनपुट्स कितने हो जाएंगे आपके पास 4 और आपका जो सिलेक्ट लाइन है वो कितने हो जाएंगे आपके पास 2, ओके। तो अब क्वेश्चन नंबर 99 जो है वो यही है, आपको क्या करना है 2 वेरिएबल से आपको फॉर्मूला दिया हुआ है उसको 4/1 मक्स में सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर क्या है 0, 1 और 3 पोजीशन पे आपका क्या है आंसर 1 आना चाहिए। ट्रुथ टेबल अपना ट्रेडिशनल वे में किया हुआ है तैयार, 1 1 और 1 ये हो गया आपका 0, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है 2 इनपुट्स है, 2 सिलेक्टिव इनपुट्स है, सिलेक्टिव लाइन यहाँ पर कितनी है 2 है, आपके पास वेरिएबल कितने हैं 2 है, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा आपका बी, सिंपल। अब आपका ये जो है ये सॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो आउटपुट है वो डायरेक्टली यहाँ पर लगा दो, ये हो जाएगा 1 1 0 और 1, हो गया आपका सॉल्व। कितना सिंपल था, कुछ भी आपको करना नहीं है, डायरेक्टली आपको आउटपुट वहां पर लिखना है। अगर अब मैं बात करूं 3 वेरिएबल्स के लिए, मतलब ए बी और सी के लिए, अब 3 वेरिएबल्स हो गए मीन्स 2⁻3 मीन्स हो गए आपके पास 8 कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर आपको इनपुट्स कितने मिल रहे हैं 8 मिल रहे हैं, सिलेक्टिव लाइन कितनी मिल रही है आपको, सिलेक्टिव लाइन 3 मिल रही है, तो क्या होगा ये देखते हैं, ओके। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपके पास कितने वेरिएबल्स है 3 वेरिएबल्स है, तो 3 जो वेरिएबल्स है वो एज ए सिलेक्टिव लाइन वर्क करेंगे, ए बी और सी। यहाँ पर आपने ए बी सी के लिए ट्रुथ टेबल निकाल लिया। अब आपको क्या बोला 0 1 और 7 है, मीन्स 0 पोजीशन पर, देन आपके 1 पोजीशन पर और देन आपके 7 पोजीशन पर 1 हो गया, ठीक है। बाकी पोजीशन पर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, बाकी पोजीशन पर क्या हो गया आपका 0 हो गया। अब आपके पास इनपुट्स कितने हो गए 8 हो गए, तो ये जो सारे y है ना वो सीधे के सीधे यहाँ पर लगा दो। y में क्या है 1 1 देन 0 0 0 0 0 और 1, ठीक है। ये हो गया आपका 8/1 का मक्स रेडी, ये हो गया आपका 8/1 का मक्स रेडी। और यहाँ पर जो है अपनी सेंचुरी भी कंप्लीट होती है। अपने आज पूरे 100 क्वेश्चन हो चुके हैं और आज अपन ने 3 मेन टाइप देखे। क्या क्या देखा अपन ने फर्स्टली तो देखा कि मक्स को अगर आप बुलियन एक्सप्रेशन से कैसे फॉर्म करते हो या फिर बुलियन अलजेब्रा के एक्सप्रेशन को आप मक्स से कैसे फॉर्म कर मिनिमाइज करते हो, ये देखा। सेकंड इसमें देखा कि अगर आपके पास मक्स अगर 3 वेरिएबल्स का है, कितने वेरिएबल्स का है 3 वेरिएबल्स है ए बी और सी, तो उसमें से 2 जो हो गए आपके हो गए सिलेक्ट लाइन, 2 क्या हो गया आपके सिलेक्ट लाइन और 1 जो है वो क्या हो गया आपका इनपुट। मीन्स आप क्या कर रहे हो हायर ऑर्डर से, हायर ऑर्डर के एक्सप्रेशन से, हायर ऑर्डर एक्सप्रेशन से आपने क्या किया लोअर ऑर्डर मक्स तैयार किया, समझ में आया।
अब अपन ने थर्ड जो पॉइंट देखा, थर्ड पॉइंट अपन ने देखा कि मक्स अगर आपका 4/1 है, मीन्स आपके पास 4 इनपुट है, मीन्स आपके पास वेरिएबल 2 है, तो वेरिएबल ए बी है तो आपके सिलेक्टिव लाइन भी ए बी होगा। मीन्स आपने सेम ऑर्डर मक्स का देखा। क्या देखा अपन ने? सेम ऑर्डर मक्स के बारे में देखा। क्लियर है? समझ में आया? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब हाँ, मल्टीप्लेक्सर जो है अभी खत्म नहीं हुआ है। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट, अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके गेट्स होते हैं। गेट्स कौन से? अपने नॉट गेट, और गेट, एंड गेट हो गया, एक्सॉर गेट। ओके, ये जो सारे गेट्स है वो अपन मल्टीप्लेक्सर के कैसे बनाते हैं ये अपन देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके साथ साथ अपन देखेंगे जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स है, लाइक हाफ एडर, ओके, देन आपका हो गया हाफ सब्ट्रैक्टर, ओके, देन हो गया आपका 1 बिट कंपैरेटर। तो ये भी चीजें जो है वो आप मक्स से कैसे फॉर्म करते हो ये अपन देखेंगे। और कल जो मक्स है वो कंप्लीट कर कर अपन फिर बाद में डी मल्टीप्लेक्सर स्टार्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट कर कर जरूर बताना। ओके, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर देना, कमेंट कर कर जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और हाँ, शेयर कर देना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो जाएगी तभी मैं आगे जो है अपना डिजिटल, अब आपका सिलेबस जो है डिजिटल का आई थिंक 50% के ऊपर हो चुका है, 21 वीडियो हो चुके हैं, तो अब वो कंप्लीट होते आ गए। अब थोड़ा स्पीडअप भी अपन करने वाले हैं, थोड़ा अब ज़्यादा टाइम भी अपन देने वाले हैं इसमें। तो एनालॉग स्टार्ट करना है, बट एनालॉग स्टार्ट करने के पहले मुझे जो है मेरे इन वीडियोज़ पर व्यूज चाहिए मीन्स रिस्पॉन्स चाहिए। जितने ज्यादा बच्चे देखेंगे उतने ज्यादा इससे मैं एनालॉग शुरू करूंगी। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।